ये है दिल्ली, एक भीड़ भाड़ वाला मगर कहीं न कहीं एक शांत शहर। और ये है प्रीतमपुरा, पुरानी दिल्ली का वो इलाका जहां का खाना उतना ही मशहूर है जितने यहां के लोग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक रचनात्मक कहानी। ओ भैया देखकर चलो थोड़ा। अरे दीदी वो अंधा है। अरे सुनो ना, मैं सोच रही थी कि आज दाल चावल ही बना लूं क्या। इसमें सोचना क्या है, तुम तो रोज ही यही बनाती हो। बाबू जल्दी वापस आओ ना, मेरा हाथ अब थकने लगा है। ये है अर्जुन, इनकी लाइफ ना एक चाबी वाले गुड्डे की तरह है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और सुबह ये स्विगी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक रोमांचक सफर। अरे बेटा थोड़ा रुक जा, खाना परोस रही हूँ। रात के 11:15 बज रहे थे और सड़क पर दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटे को चीरती हुई एक रिक्शे की आवाज आई। मैंने हाथ दिया और चुपचाप उसमें बैठ गया। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम। सन्नाटे में डूबा ये वीरान स्टेशन और दूर तक फैली ये खामोश पटरियां जैसे किसी बड़े तूफान के आने का इशारा दे रही थी। वीरान प्लेटफॉर्म की बेंच पर मैं अकेला था। तभी अंधेरी टनल से मेट्रो आकर रुकी और मैं बिना सोचे उसके अंदर चढ़ गया। पिछले स्टेशन पर यह डिब्बा एकदम खाली था, पर जैसे ही अगला स्टेशन आया और दरवाजे खुले, ये जगह खचाखच भर गई। सारा दिन स्विगी की धूप में भटकने के बाद शरीर इतना थक गया था कि इस भीड़ में खड़े खड़े ही कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक झटके से आंख खुली तो देखा डिब्बा पूरा खाली था। सामने बस एक अनजान बुजुर्ग बैठे मुझे ही देख रहे थे। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप उनके साइड में जाकर बैठ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, काफी थक गए हो लगता है। इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? जी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। वो नाइट शिफ्ट है मेरी, तो बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी, मेरे घर में मम्मी पापा हैं और 2 छोटे भाई हैं। और दादाजी, आपके घर में कौन कौन है? बेटा, मेरे घर में भी तुम्हारे जैसे ही सब थे। मम्मी और पापा गुजर गए और 2 छोटे भाई, वो दोनों भी नहीं रहे। बस मेरे अलावा एक और इंसान है, मेरी बीवी सरू। और दादाजी, आपके बच्चे वो कहाँ हैं? मैंने बच्चे नहीं किए बेटा, क्योंकि मैं अपना प्यार सरू के अलावा किसी और के साथ बांट ही नहीं सकता था। अच्छी बात है दादाजी, आप तो इस उम्र में भी इतने रोमांटिक हैं। दादाजी, अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बताइए ना। बेटा, मेरा तो प्यार भी सरू और जिंदगी भी सरू। और सच तो ये है कि उसके अलावा मेरी जिंदगी में न कोई है और न कभी कोई रहेगा। हम 1980 के दशक में मिले थे। वो अपनी छत पे कपड़े सुखा रही थी और मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पर उसकी गली से गुजर रहा था। वही पहली बार मैंने उसे देखा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। देखो वो फिर से दीवार के पीछे से झांक रहा है। हाँ कितना शर्माता है। तुम यहीं रुको, इधर आओ ना। हाँ बोलो, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा इतने दिनों से? जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लिखे जो खत तुझे।
दादाजी, जब उन्होंने आपसे कुछ कहा ही नहीं तो आपको कैसे पता चला? बेटा, हमारे जमाने में अगर लड़की शर्मा जाए तो समझो बात बन गई। फिर तो बस हम लोग साथ में खाते, साथ में घूमते और साथ में हर सोमवार मंदिर जाया करते। फिर एक दिन मैंने उसको घर पे बुलाया। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारू, मुझसे शादी करोगी? 2 दिन गुजर गए, उसका कोई संदेश नहीं आया। ये सारू का घर नहीं है, ये तो उसकी मौसी जी का घर है। वो यहाँ से जा चुकी है। फिर उसके रास्ते अलग, मेरे अलग। मुझे लगा उसने मुझे धोखा दिया है। फिर एक दिन उसकी चिट्ठी आई। मेरी शादी जबरदस्ती लखनऊ के एक उद्योगपति से हो रही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, नीलो है खामोशी, बरसो है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। साले 2 टके के इंसान, मारो इसको, खत्म कर दो इसे। अरे भाई, इतने लोगों के बीच से ये इसको ले कैसे गया? ये तो कमाल हो गया। मारो इसको, खत्म कर दो इसे। तुम्हारी जिंदगी और जिंदगी दोनों को घुमा देगा। Oh my God. बचना है हसीनों तो मैं आ गया, बचना है हसीनों तो मैं आ गया, हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। और कोई बचा है? छोड़ दो, बहन के लड़ो। रुको पुलिस! रुक जाओ, मैं तुम्हारे जख्म को बंद देती हूँ। बस थोड़ा और सब्र करो, ठीक हो जाएगा। हमने तुमको घेर लिया है, आ गई, हमें भागना होगा। अंदर छुपे हुए लोग, तुम चारों तरफ से घेर लिए हो। अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, वरना गोली चला दी जाएगी। चलो। हाँ। मारो इस हरामजादे को! अगर सारू मेरी नहीं हुई तो मैं उसको किसी की नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जा बुद्धे! बाबा संभाल के। अर्जुन, तुम लौट आए। हाँ पिताजी। भगवान का शुक्र है। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या
मेरी